तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें कंपास सर्वेइंग से ये लेकर मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जिसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बोला ना, द बियरिंग ऑफ ए क्लोज टावर्स ए बी सी डी कैलकुलेट इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, अप्लाई यूजिंग चेक भी आप कर लोगे, ठीक है। लास्ट में चेक भी करना इंपॉर्टेंट है कि हमने जो कैलकुलेट किया वो राइट है या नहीं है, तो वो यूजिंग चेक भी कर लेंगे। वो तरीका तो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बनाया है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है तो आप इसका सल्यूशन जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, आप डायरेक्ट विथ डायग्राम आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी को आपको बताने वाला हूँ। जैसे अभी एंगल ए फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल, ध्यान से समझना। एंगल ए मैं इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करूँगा, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है। ए किस में है, देखो। ए अगर पॉइंट की बात करूँ तो आपका ए बी लाइन में आपका है, ठीक है। ए बी मतलब फोर बियरिंग आगे की तरफ गया है। यहाँ डी ए मतलब डी ए पीछे की तरफ गया है, ठीक है, डी की तरफ गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाले पॉइंट है कि जब इसकी पॉइंट को देखोगे तो ए बैक बियरिंग निकालोगे तब मिलेगा, और ए बी लाइन की बात करेंगे जब इसका फोर बियरिंग निकालेंगे तब मिलेगा, ठीक है। ये ए पहले है मतलब इसका फोर बियरिंग, और डी ए इसमें बाद में है तो इसका बैक बियरिंग। तो इसका डायग्राम हम देखो ड्रॉ करके बताते हैं। पहले ए बी का फोर बियरिंग ले लो, कितना है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायग्राम अगर बनाओगे तो इस प्रकार से बनाना, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसी तरीके से हमेशा डायरेक्शन इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अब देखिए ए से बी फोर बियरिंग क्या दिया है, ए से बी, ए पॉइंट से फोर बियरिंग लिया गया तो नॉर्थ 46 डिग्री ईस्ट, मतलब नॉर्थ के रेफरेंस से ईस्ट की तरफ ये आएगा आपका। और हमेशा रेफरेंस या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो ये एंगल दे दिया है, कितना दिया है, 46 डिग्री 10 मिनट दिया है, ठीक है, ये 10 मिनट दिया है। उसके बाद से देखो, अभी ये तो ए पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से पीछे ये तो बी की तरफ गया था, ये बी की तरफ गया है। फिर बाद में ए पॉइंट से ही डी की तरफ लिए थे तो बैक बियरिंग आया था एस 80 डिग्री 40 मिनट, तो वो कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा देखो। और ये एंगल वो साउथ के साथ रेफरेंस बताएगा, साउथ के साथ रेफरेंस, तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री 40 मिनट, देखो ईस्ट डायरेक्शन में है। और आपको क्या चाहिए था, ये सी है ना, तो ये एंगल ए ये होगा, इंटरनल एंगल क्या होगा, ये होगा। ये जो कलर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल जो येलो कलर से मैंने बताया है। तो इसका एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है। आपको अगर मैं बताऊं, मैं दूसरा कलर लेके यहाँ पे बताऊं, तो आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करोगे, अगर एंगल ए चाहिए मुझे तो 180 डिग्री में से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो ये वाला एंगल है ये माइनस कर दो, और ये वाला जो एंगल है ऊपर ये माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि नहीं। तो उसमें 46 डिग्री 10 मिनट भी माइनस करना है, और 80 डिग्री 40 मिनट भी माइनस करना है। तो देखो माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ रही है। देखो कैलसी भी ऑपरेट करने आपको आना चाहिए। जो इसमें एक कॉमा वाला बटन है ना, तो वो एक बार क्लिक करोगे तो डिग्री, उसी को दूसरी बार करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आप करना 180 डिग्री करना। डिग्री कैसे करोगे, जो कॉमा वाला बटन जो है ना आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके ऊपर डिग्री कॉमा कॉमा 3 बनाया होगा। तो एक बार क्लिक किया 180 डिग्री हो गया, फिर जीरो, ये मिनट हो गया क्योंकि मिनट तक है। फिर क्या करना है, माइनस करना है कितना, 46 डिग्री 10 मिनट। दूसरी बार क्लिक किए तो मिनट हो जाता है। फिर बाद में माइनस करना है 80 डिग्री 40 मिनट किए, तो फिर बाद में आपकी वैल्यू आ जाती है 53 डिग्री 10 मिनट आ जाता है। कितना आया, 53 डिग्री 10 मिनट। ये एंगल ए आ गया, आपका एंगल ए यहाँ पर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है, ठीक है। ये एंगल ए मिल गया। फिर उसके बाद
नेक्स्ट देखोगे बी एंगल, तो बी कहाँ कहाँ पे है, अगर ध्यान से आप इस फिगर में देखोगे तो बी कहाँ कहाँ पे है। देखो एक तो आपका बी पहले है, मतलब ये वाला आ जाएगा इसका फोर बियरिंग, और एक आपका देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है बी। बी बाद में है ना, ए बी में बी बाद में है, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बी एंगल पे भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपने ये जो डायग्राम बनाया ना, इसी बेस पे आप कर सकते हैं, कुछ अगर कुछ भी नहीं आपको ज़्यादा करना है, मैं आपको बताते जाता हूँ, उसी हिसाब से आप करते जाएंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे ये वाला डायग्राम था, ठीक है, ये कहाँ पे गया था, बी पे गया था ना, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो लाइन है इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं और आगे तरफ लेके जाते हैं। ये वाला बी लाइन आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ। यहाँ पर ये बी पॉइंट है और इसका नाम ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए ये वाला जो बी की तरफ गया था ये बैक बेयरिंग था, ये वाला बैक बेयरिंग था, जिसमें क्या दिया था, साउथ 46 डिग्री 10 मिनट था। तो साउथ के साथ है कि नहीं, देखो ये वाला एंगल कितना दिया है, 46 डिग्री 10 मिनट। यहाँ पे लिख भी लेंगे 46 डिग्री, थोड़ा एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 46 डिग्री 10 मिनट कर लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद से अब ये जो बी पॉइंट है, बी से अब सी की तरफ जाओगे तो सी का फोर बियरिंग क्या है, देखो फोर बियरिंग 60 डिग्री 40 मिनट साउथ के साथ ही ईस्ट में है, साउथ के साथ ईस्ट में। अब साउथ के साथ ईस्ट में देखो कितना बोला है, 60 डिग्री 40 मिनट बोला है, 60 डिग्री 40 मिनट। तो 60 डिग्री 40 मिनट देखो लाइन में अगर मैं बनाऊँ तो लाइन कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा, देखो ये जाएगा सी की तरफ। और एंगल कौन सा दिया है, एंगल की बात करो तो ये दिया है एंगल, क्योंकि साउथ के साथ ही रेफरेंस होगा। और कितना दिया है, कितना दिया है आप ध्यान से देखो, 60 डिग्री 40 मिनट दिया है, ये दिया है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया है। ये वैल्यू थोड़ा 10 था, ये ध्यान रखना, ये 10 मिनट है। तो आप अगर देखो एंगल ये बी है, तो ये बी यही है ना, यही बी है ना, यही बी है। अब ये बी इंटरनल एंगल, क्योंकि ये जो लाइन गई है, ये जो लाइन आई है ये सी की तरफ आई है, यहाँ पर लाइन ज़्यादा बड़ा कर लिया है, यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो ये देखो ए बी और सी, तो यही ब्लैक कलर का जो बताया यही एंगल है ना, इसी एंगल की बात कर रहा है, यही एंगल की बात कर रहा था। ये कैसे मिलेगा, देखो दोनों एंगल को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे आप लिख लोगे कि जो दोनों एंगल थे, एंगल बी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। दोनों एंगल कितना है, एक तो 46 डिग्री 10 मिनट और एक 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है, एक 40 डिग्री 1 मिनट कितना है, 46 डिग्री 10 मिनट है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 46 डिग्री 10 मिनट प्लस 60 डिग्री 40 मिनट, ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको सीधे ये देखो 10 मिनट और 40 मिनट 50 मिनट हो जाता है, ये वैसे ही पता चल गया। और 60 और ये 46 दोनों मिलके कितना हो गए, 106 हो गया। तो ये 106 डिग्री हो गया और 50 मिनट आ गया। तो ये आपका मिल गया एंगल बी। अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि आपका दो एंगल मिल गया। अब एंगल सी की तरफ चलते हैं। एंगल सी को देखो, एंगल सी ये जो आया ये यहाँ पर आया जो, ठीक है, तो इस पर भी मैं क्या बना लूँगा, नॉर्थ और साउथ का लाइन बना लूँगा। ये देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया। अब इसका एंगल देखो, देखो ये वाला अगर देखोगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, देखो नॉर्थ, और ये जो अगर ऑलरेडी इसका बैक बेरिंग सी टू बी का अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया होगा। देखो सी टू बी का बैक बेरिंग कितना है, नॉर्थ वेस्ट में है कि नहीं, देखो ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखोगे तो दिया है कि नहीं, और कितना दिया है, 60 डिग्री 40 मिनट ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। और फिर बाद में जब सी से डी की तरफ जाते हैं, सी से डी, तो फोर बियरिंग कितना दिया है, देखो इतना दिया है, 9 डिग्री 50 मिनट दिया है, साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे आएगा, ये आएगा, और यही डी पॉइंट है ना, यहीं पे डी पॉइंट है ना, ये अगर देखोगे तो ये डी का ही आया था ना, ये डी पॉइंट था।
तो यही जो जा रहा है ना, तो यही पे आ रहा है ना, देखो मिल गया कि नहीं क्लोज टावर। तो ये एंगल दिया है, ये एंगल, ये दोनों दिया है, ये साउथ वेस्ट में दिया है या नॉर्थ वेस्ट में दिया है। तो ये दोनों एंगल देखो 180 में से माइनस कर दोगे तो नहीं मिल जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें क्या करेंगे, दोनों जो एंगल है, एक तो 60 डिग्री 40 मिनट और एक 9 डिग्री 50 मिनट, दोनों 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे एंगल डी चाहिए तो क्या करेंगे, 180 डिग्री, देखो फिगर से ही, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। 180 डिग्री 0 मिनट में आप माइनस करोगे कितना, पहला तो 60 डिग्री 40 मिनट, ये माइनस किया, और दूसरा 9 डिग्री 50 मिनट, ये भी माइनस कर देना है। 9 डिग्री 50 मिनट, यही है ना अप्रोक्सीमेट, 9 डिग्री 50 मिनट था। अब माइनस कर लो, देखो कितना आता है, ये 180 डिग्री 0 मिनट है। हाँ, तो मैं 180 डिग्री 0 मिनट माइनस कर रहा हूँ 60 डिग्री 40 मिनट, फिर माइनस 9 डिग्री 50 मिनट कर दिया, तो आपकी वैल्यू आई 109 डिग्री 30 मिनट आया। 109 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 109 डिग्री 30 मिनट आ जाता है। इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एंगल सी ये मिला, सॉरी ये एंगल डी लिख दिया है, एंगल सी मिला है ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये एंगल सी है, यहाँ पर भी लिख देंगे एंगल सी। तो ये एंगल सी को भी हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, एंगल सी को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब एंगल सी मिल गया, तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एंगल डी चाहिए। अब एंगल डी भी देखो यहीं पर है ना एंगल डी। अब एंगल डी के लिए देखो, एक तो तुम्हारा इसका बैक बियरिंग ये होगा, ये उसका बैक बियरिंग, और इसका फोर बियरिंग ये होगा। देखो अगर देखोगे तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू उसका डी से ए फोर बियरिंग है, और ये वाली वैल्यू कितनी है उसकी बैक बियरिंग है। तो ये भी दोनों ऐड करने पे ही आएंगे। तो क्या करोगे, ये दोनों एंगल को ऐड कर दो, एक तो ये इसका बैक बियरिंग है, ये इसका फोर बियरिंग, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, देखो 9 डिग्री 50 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट। तो एंगल डी के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल डी कितना होगा, एक तो आपका 9 डिग्री 50 मिनट और प्लस दूसरा एंगल कितना है 80 डिग्री 40 मिनट, यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री 40 मिनट। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, दोनों को ऐड करोगे तो आप कितना आएगा, आपको कैल्सी चलाने आना चाहिए। अगर नहीं कैल्सी ऑपरेट होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत होगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 90 डिग्री 30 मिनट आ जाती है, 90 डिग्री हो गई 30 मिनट आ गया। तो इतनी वैल्यू आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारा कैलकुलेट करके आ गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि चेक करना, ठीक है। तो चार ही साइड है, चार ही एंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि इतना एंगल आना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। अब देखो चार एंगल है, n क्या है, एंगल है, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90। तो 2 इंटू 4, पहले 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 8 हो गया, 8 में से माइनस 4 किया तो कितना आ गया 4। अब 4 इंटू 90 करेंगे तो कितना आ जाता है 360। ये इतना एंगल आना चाहिए। अब मैंने जो फाइंड आउट किया है वो चेक कर लेता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, सारी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। देखो सारी वैल्यू आपके सामने है, सारी वैल्यू लेके मैं यहीं पर लिखते जाता हूँ। एक तो आया 53 डिग्री 10 मिनट, यहाँ पर लिख देता हूँ 53 डिग्री 10 मिनट आया है। दूसरा अगर चेक करोगे तो बी आया 106 डिग्री 50 मिनट, 106 डिग्री 50 मिनट लिख लेते हैं, 106 डिग्री 50 मिनट। नेक्स्ट अगर देखोगे सी की वैल्यू कितना आया था 109 डिग्री 30 मिनट,
109 डिग्री 30 मिनट। और लास्ट वाला कितना आया था, 90 डिग्री 30 मिनट। तो सबको ऐड करके देखो, अगर 360 डिग्री आ जा रहा है तब तो ओके लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो फिर बाद में कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, या तो जो वैल्यू दी हुई है वो गलत होगी। तो इन सब को सॉल्व कर रहे हैं हम, और सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जा रही है करेक्ट, 360 डिग्री आ जा रही है, 360 डिग्री 0 मिनट आ जा रही है। तो यहाँ पर लिख दोगे ओके, ऐसे करके लिख दोगे। चेक जो था यूजुअल चेक वो हमने कर दिया था। इस तरीके से देखो इसका पूरा सल्यूशन आपके सामने ये है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको ये समझ में आ गया है और कोई भी डाउट होता है सर्वेइंग से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने क्वेश्चन को सेंड करें। मैं ज़रूर जब भी समय मिलेगा, देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे जैसा समय मिलेगा, क्योंकि मेरा भी समय बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो जैसा समय मिलेगा आप लोग को सलूशन मैं प्रोवाइड करने की, जो भी आपके डाउट हैं सलूशन के चक्कर में नहीं, हमारे डाउट को क्लियर होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हैं, अगर उस चीज़ों का बेनिफिट ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मिस्टेक है, क्योंकि हमें तक सीखना है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि मैंने इधर सिखा दिया आपने छाप लिया, आपको सीखना इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो मेथड समझाता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ सके, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।